नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर छिड़ी सियासत की। दरअसल यूपी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के संकेत दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा के सभी मदरसों की जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इन मदरसों में राष्ट्रगान गाया जा रहा है या फिर नहीं। राज्य सरकार मदरसों से अपडेट लेगी। अगर वो नहीं गा रहे होंगे तो सरकार मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य बना देगी। हम इस मुद्दे को लेकर जायजा लेंगे। स्कूलों में राष्ट्रगान गाना एक अच्छी गतिविधि है। हालांकि ये फैसला मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आया। उनका कहना है कि बार बार मदरसों को टारगेट करना गलत है। सरकार को अगर राष्ट्रगान करवाना है तो एक कॉमन ऑर्डर होना चाहिए जो सभी स्कूल के लिए हो, ना कि केवल मदरसों के लिए। अब सवाल यह है कि यूपी और हरियाणा सरकार मदरसों पर क्या राजनीति कर रही है। सवाल तो यह भी है कि राष्ट्रगान जो राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक है, उस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया और फैसला ये था कि प्रदेश के सभी मदरसों में पढ़ाई से पहले हर रोज राष्ट्रीय गान अनिवार्य है। यूपी में अभी मदरसों में राष्ट्रीय गान पर छिड़ी रार थमी भी नहीं थी कि अब हरियाणा सरकार ने भी ये ऐलान कर सियासी तापमान को बढ़ा दिया कि हरियाणा के सभी मदरसों की जांच होगी। जांच इस बात की होगी कि इन मदरसों में राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है या नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी मदरसों की जांच करवाएगी। इस पे कोई नेशनल एंथम पे मेरा ख्याल का कुछ ऐसा है नहीं। अगर वहां कुछ प्रकार की समस्या रही होगी तो मेरा ख्याल का यहाँ कोई इतनी समस्या है नहीं। अगर ऐसी बात होगी तो करने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल एंथम तो हर जगह गाया ही जाना चाहिए। उसमें क्या था, चाहे मदरसा है चाहे स्कूल है, सब जगह गाने में क्या दिक्कत है। मैं अभी इसके बारे में पता कर लूंगा। अगर कोई ऐसी बात है तो कर देंगे इसको। कोई मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। सब लोग इसके पक्ष में ही है। मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है तो हमारे यहाँ तो मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है और सारी जगह कार्यक्रम होते हैं। ऐसी कोई समस्या यहाँ है नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पड़ोसी राज्य यूपी में मदरसों को लेकर क्या निर्णय लिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रीय गान अनिवार्य कर दिया गया। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश मान्यता प्राप्त अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रीय गान होगा। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि जब मदरसा छात्र राष्ट्रगान गाएंगे तो समाज के मूल्यों को भी जानेंगे। हालांकि यह फैसला मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आया। उनका कहना है कि बार बार मदरसों को टारगेट करना गलत है। सरकार को अगर राष्ट्रगान करवाना है तो एक कॉमन ऑर्डर होना चाहिए जो सभी स्कूलों के लिए हो, न कि केवल मदरसों के लिए। सरकार का ध्यान मदरसों को हाईटेक करने पर होना चाहिए। सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि मदरसों में राष्ट्रीय गान नहीं होता, न ही पढ़ाई होती। उनका कहना है कि खास मौकों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त पर राष्ट्रीय गान होता है। मगर ये हर रोज सरकार क्यों लागू करवाना चाहती है, ये समझ से परे है। अगर हुकूमत को लगता है कि देश से मोहब्बत का इजहार इसी तरह से किया जा सकता है तो हमें ऐतराज नहीं है। कुल मिलाकर यूपी के बाद हरियाणा में भी अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सवाल ये है
कि यूपी और हरियाणा सरकार मदरसों पर क्या राजनीति कर रही है या फिर ये निर्णय सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो रिपोर्ट आपने देखी है। इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है, किस तरीके से राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वाकई में यह सियासत है, क्योंकि अगर राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जा रहा है मदरसों में, तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक होता है। अगर स्कूलों में राष्ट्रगान हो रहा है तो मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं हो सकता है, ये एक अहम सवाल है। अगर आप 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन आप राष्ट्रगान गा रहे हैं और बाकी दिनों में आप कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे तब भी चलेगा, तो क्यों चलेगा, ये बड़ा सवाल है। यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द हम भी इस बात की जांच कराएंगे कि क्या हरियाणा के जो मदरसे हैं उनमें राष्ट्रगान गाया भी जा रहा है या फिर नहीं। आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ साध्वी विश्वरूपा जो कि धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अरविंद सैनी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा विजय कौशिक जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आते हुए कैसे देखें इस फैसले को। सरकार ने, यूपी सरकार ने एक निर्णय लिया, हरियाणा सरकार इस फैसले पर विचार करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो मौलाना हैं, तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो एकजुट हो गए, एक सुर में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रही है, मदरसों को सरकार टारगेट करने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इसमें टारगेट करने वाली कौन सी बात है भाई। अगर राष्ट्रगान को इस तरीके से सरकार कह रही है कि इसको हम अनिवार्य करेंगे, तो किसी को इसमें किसी तरह की आपत्ति क्यों हो सकती है। सहमत है आप मुझसे? साध्वी जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रही हैं क्या आप मुझे? साध्वी विश्वरूपा जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रही हैं क्या आप? चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। लेकिन अरविंद सैनी जी, भाई यूपी सरकार ने कोई फैसला लिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे कि हमारे यहां पर जितने भी मदरसे हैं उनमें राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं गाया जा रहा। नहीं गाया जा रहा है तो आप इसके लिए आदेश पारित करेंगे और आप भी इसको अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसकी जरूरत आपको महसूस क्यों हुई? अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार। दरअसल आज जो मुद्दा है ना, और इस देश में जो अब फिलहाल जो एक वार चल रहा है, विचारवार, दो विचारों की लड़ाई है। एक है राष्ट्रभक्ति को लेकर, एक है राष्ट्र धर्म को लेकर। तो हमें राष्ट्रभक्ति की जब बात आती है तो हमें कुछ चीजें जतानी भी पड़ती है और समय आने पर बतानी भी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगान, जिसको हमारे संविधान में और हमारे संस्कारों में एक मान से, सम्मान से और कानूनन को एक सही प्रारूप में, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वर्तमान है, हमें देशभक्ति का जुनून, देश के प्रति हमारी कर्तव्यता बनी रहे। इसलिए राष्ट्रगान को हमारी किताबों में, हमारे विचारों में लाया गया और हमें ये बताया गया कि राष्ट्रगान में क्या क्या खासियत है और उससे हमारे विचार देशभक्ति से कैसे ओतप्रोत होते हैं। तो मुझे लगता है देशभक्ति की बात आती है तो राष्ट्रगान को गाने में दिक्कत क्या है। और जहां तक मौलवी और या मुस्लिम धर्मगुरु की बात है, वो टारगेट की बात कर रहे हैं कि मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें ये नाजायज बहस है, इसमें बहस की भी जरूरत नहीं है। एक राष्ट्र के प्रति अगर कृतज्ञता जताने के लिए हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए तो इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई देखने की जरूरत क्या है।
क्या आपको नहीं लगता कि जब हम 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाते हैं और एक एक व्यक्ति का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है उसको सुनकर, तो वो हर बच्चे में वो भावना हो, हर मदरसे में, हर स्कूल में वो भावना हो, इसका विरोध क्यों किया जाता है? मुझे ताज्जुब है इस बात को लेकर। मुझे लगता है कि ये वो सामने वाली जो भी लोग इसका विरोध करते हैं वो इसमें है ना केवल एक टारगेट लेके चलते हैं, यार मोदी सरकार या बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उनके पास विरोध के नाम पर केवल विरोध करना है, कोई मुद्दे नहीं है। तो इसलिए बार बार वो हमें तो टारगेट करते हैं कि भाई आप रोजगारी, बेरोजगारी, इन पर सवाल नहीं उठाते, इस पर मुद्दा नहीं बनाते। एक्चुअल में वो सच में खुद उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं जो इस देश के असली मुद्दे हैं, और इस देश का मुद्दा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद जब बच्चों में होगा, हमारे संस्कारों में होगा, तो राष्ट्र की सेवा के लिए हम हर तरह के अच्छे कदम उठाएंगे। और मुझे लगता है कि इस देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रगान गाना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, स्कूल में हो या मदरसों में हो। ठीक है विजय कौशिक जी, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वही है भाई, अगर कोई फैसला सरकार ने लिया है, यूपी सरकार ने, और हरियाणा सरकार मान के चलिए आने वाले समय में ऐसा कोई फैसला लेती है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस पर कोई आपत्ति होगी। देखिए, हमें किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति होती है जनता सबसे पहले कि अगर आज देश बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सबसे पहले जनता को आपत्ति होती है। और जनता के दुख दर्द में चूंकि कांग्रेस पार्टी भागीदार रहती है, उसके बाद कांग्रेस कोई धरना करती है, प्रदर्शन करती है। जहां तक भाजपा की बात है, इनकी स्थिति यह है कि जैसे इनको देश के रूप में एक बिल्डिंग मिल गई, इन्होंने कहा कि हम तो इस देश को दोबारा से नवनिर्माण करेंगे, तो उसके जो पिलर होते हैं, पिलर आप समझते हैं कि जो उसकी ताकत होते हैं कितनी बिल्डिंग की, कभी किसी पिलर को गिरा रहे हैं ये लोग, कभी किसी पिलर को गिरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश का जो भी नागरिक है वो इस देश का पिलर है, जो जितनी भी संस्कृतियां हैं, नहीं उस बात से मैं सहमत हूं पिलर है। ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर हरियाणा सरकार मदरसों में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार आने वाले समय में मदरसों में अगर राष्ट्रगान को अनिवार्य करती है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या किसी तरह की कोई उस पर आपत्ति होगी? कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड क्या होगा और क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, राष्ट्रगान को लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, मदरसों में क्या, मस्जिदों में राष्ट्रगान कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक एक उसके पीछे एक सोच की बात है, तो खुद आरएसएस के लोग राष्ट्रगान के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई ये तो जॉर्ज पंचम की स्थिति में लिखा गया था और दूसरे मुद्दे हैं, तो सवाल भी यही उठाते हैं, विवाद भी यही खड़े करते हैं, क्योंकि इनका एक मकसद है कि इनका जो प्रमुख मुद्दा है वो यही है कि मंदिर मस्जिद एक बहाना है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज और देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं उन पर से ध्यान हटाना है। तो ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की बातें हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस देश में भाजपा के मुताबिक मदरसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा ने उच्च शिक्षा के इंतजाम कर दिए हैं देश के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी उच्च शिक्षा बच्चों को मिल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि देश का कोई भी मुसलमान उन्हें कमतर शिक्षा नहीं देना चाहेगा, वो सरकारी स्कूलों में देना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा तंत्र में खामियां हैं, जिसके कारण मुस्लिमों को मदरसों की स्थापना करनी पड़ी। और मैं तो ये कहता हूँ, ये भाजपा कहती है कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, तो वहां पर कैमरे भी लगाए जाने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप शांत रहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि ये भाजपा सरकार मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मदरसों में कैमरे लगाए जाए। विजय जी, इसमें बदनाम करने वाली बात कौन सी होगी? पढ़ाई, शिक्षा देने, विजय जी, इसमें बदनाम करने वाली बात कौन सी होगी भाई? एक खुल सके, मैं समझ ही नहीं पा रहा आप क्या कह भाई। इसमें बदनाम कर, या इसमें कहां बदनाम करने वाली, कौन किसको बदनाम कर रहा है भाई? सिंपल सी बात है, राष्ट्रगान को अनिवार्य कर रहे हैं। नहीं, मुझे आप बताइए विजय कौशिक जी, अरविंद जी एक मिनट, मैं विजय जी एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं, हिंदू स्कूलों में क्या राष्ट्रगान नहीं होता है?
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो स्कूल होते हैं क्या उनमें राष्ट्रगान नहीं होता है? मदरसों में राष्ट्रगान, बौद्ध धर्म के जो स्कूल होते हैं क्या उनमें राष्ट्रगान नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे सर, जब सब जगह राष्ट्रगान होता है, वहां राष्ट्रगान अगर हो रहा है तो मदरसे में राष्ट्रगान क्यों नहीं हो सकता? मैं बस ये जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए मदरसे में राष्ट्रगान। हाँ, कांग्रेस पार्टी फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी या बीजेपी की सरकारें जहां भी हैं वो हिंदू मुस्लिम में लोगों को फंसाने की कोशिश करती है? भाई अगर कोई अच्छी पहल की जा रही है, एक सही पहल कोई की जा रही है, तो उसका तो आपको स्वागत करना चाहिए ना। आप मुद्दे को दूसरी दिशा में लेकर जा रहे हैं। अजी हम तो इनकी अच्छी पहल में और एक और पहल की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि भाजपा के कई नेता पहले बयान दे चुके हैं कि मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा की आड़ में जिहादी तैयार किए जाते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं राष्ट्रगान भी हो वहां पर और कैमरे भी लगा दिए जाएं कि ताकि ये जो सरकार इस तरह का झूठ फैलाती है, भाजपा के लोग जो झूठ फैलाते हैं उसकी सच्चाई सामने आ सके। कैमरे लग जाएंगे तो पता चल जाएगा कहीं वहां पर जिहादी शिक्षा तो नहीं दी जा रही, और राष्ट्रगान होगा इसकी भी गारंटी हो जाएगी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है अमन चैन बना रहना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ हरियाणा के मुसलमान, देश के मुसलमान भी अमन चैन चाहेंगे, तो सरकार की इन बातों का विरोध नहीं करेंगे। विजय जी, आपकी राजस्थान में सरकार है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, और ये बात कितना है वहाँ? हाँ, मैं सवाल ये कर सकता हूं इनसे, लेकिन मैं क्योंकि फिर बात लंबी चली जाएगी और साध्वी जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं हम लोगों का। बात बिल्कुल सही है, अगर अमन चैन की बात होती है तो सबसे पहले राजस्थान को आप संभालिए सर। वहाँ किस तरीके से सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, अमन चैन खराब किया है। अरे अब वो आरोप आप कुछ नहीं लगा दीजिए सर, आरोप लगा रहे हैं ना, सबूत तो नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ अरविंद जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। विजय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी, विजय जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास सर, मैं आ रहा हूँ, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, मैं लौटूंगा आपके पास। साध्वी जी, आप कैसे देख रहे हैं यूपी सरकार, आप कैसे देख रहे हैं यूपी सरकार के इस फैसले को? और आने वाले समय में हरियाणा सरकार भी इस पर विचार कर रही है। हरियाणा सरकार इस बात का जायजा लेगी, वो देखेगी कि क्या वाकई में जो मदरसे हैं उनमें राष्ट्रगान हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा होगा तो इसको अनिवार्य करेगी सरकार। कैसे देख रही हैं आप? आपको लगता है ये जरूरत है? बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर एक पहल और इसका कदम कहेंगे। अब जो ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सोचने की बात है कि राष्ट्र की बात है, हम एक राष्ट्र में रहते हैं, किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, वो तो हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, उसमें तो किसी को विरोधाभास होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, 14 अप्रैल 1971 को एक अखबार निकलता था द डेली वंदे मातरम, और एक मुसलमान भाई ने निकलवाया था, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने वो निकलवाया था, और उसमें सारे कर्मचारी मुसलमान ही थे। तो ये राष्ट्र की बात है, ये किसी समुदाय की बात नहीं है। जिसका हम खाते हैं, जिस थाली में हम खाएंगे वह छेद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल और अमन शांति की बार बार ये बात कर रहे हैं या विरोधाभास की बात कर रहे हैं कि भूखमरी के ऊपर बात करें या गरीबी के ऊपर बात करें। राष्ट्रगान गाने से राष्ट्रगान शुरुआत करने से कौन सी गरीबी बढ़ रही है? उससे तो मानसिक और जो अमीरी है वो बढ़ेगी। और मैं तो यहाँ अपना एक विचार रखना चाहूंगी कि सिर्फ मदरसों, स्कूल या किसी सरकारी संस्थानों में ही क्यों, ये जितने भी प्राइवेट संस्थान है या फिर एयरपोर्ट पे जितनी भी आपने देखा होगा, जितनी शॉप्स है, वहाँ पे भी अगर हम कुछ ऐसा शुरुआत करें तो पूरे विश्व में एक बहुत सुंदर एक संदेश जाएगा भारत देश की तरफ से। तो बिल्कुल भाई बहुत सुंदर पहल है, इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, और हम सबको मिलके एकजुट होके बिल्कुल इस पहल में साथ देना चाहिए सरकार का। और संविधान के विरुद्ध क्या, हम संविधान की बात कर रहे हैं। जैसे भी आप सभी ने सुना होगा कि 2 लाइनें हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। तो ये जो कातिल है वो देश में ही थोड़ी ना है। अब ये जैसे हमारे कांग्रेस जो प्रवक्ता भी जो बोल रहे थे, हम कह रहे मदरसों में अगर कह रहे हैं कि मदरसों में ऐसा तैयार होता है, बच्चों को ऐसे तैयार क्यों नहीं सैनिक तैयार करते? एक बार शुरुआत तो करके देखिएगा। ना कैमरे से डरना चाहिए, ना रास्ते से डरना चाहिए, तैयार कराइए सैनिक। नहीं, लेकिन साध्वी जी, जो ये कहा जा रहा है, ये जितने भी मौलाना हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो ये कह रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हम पर शक किया जा रहा है, हमको शक की निगाह से देखा जा रहा है। जी, ये टारगेट वाली तो बात ही नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा, हमें तो नहीं है, हमारी सरकार को भी नहीं है, हमारे शिक्षा मंत्री को भी शक नहीं है,
अगर उनको एक छोटी सी बात है तो प्रूव करे, राष्ट्रगान कर शुरुआत करने में क्या उनको विरोध करना है? वो बन के करके दिखाए ना कि हम भी आपके साथी, हम भी राष्ट्रगान करें। तो उसमें विरोध करने की क्या बात है? उसमें तो खुश होना चाहिए, किसी अच्छी चीज की पहल कर रहे हैं तो हम मिलके करेंगे। ठीक है, इसमें शक और शंका वाली कोई बात ही नहीं है। शक और शंका तो जब होती जब हम बाहर किसी विदेशियों के लिए जब ये कोई बात कहते हैं तो अपने देश की हित की बात है। और युवा सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई सबसे युवा है। जितनी हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी तो देश उतना ही मजबूत होगा जितने हम संस्कार डालेंगे। अमित जी, दरअसल ना कांग्रेस के पास अब कुछ काम रहा नहीं। अब जहाँ चाहे इनकी सरकारें हैं, तो ये करवालिया दंगा जी कौशिक साहब, दूसरों पर हम लगा रहे हैं किसी विशेष पार्टी को नहीं वो करेंगे, परंतु वहाँ तो लोगों की सोच हिंदुत्व में भी उलझी हुई है। लोगों की सोच वहाँ पे, हमारे नेताजी की सोच तो हिंदू और हिंदुत्व में भी वहाँ भी उनको कंफ्यूजन है कि हम हिंदू हैं। ठीक है, और विजय कौशिक जी बहुत बेचैन दिख रहे हैं। आपकी बात से मुझे लग रहा है उनको वो आपत्ति है आपकी बात पर। साध्वी जी, मैं सुन लेता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। विजय जी बोलिए। देखिए, भाजपा हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, जबकि हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम। देश का अगर मुसलमान कह रहा है इस बात को कि सरकार उन पर जानबूझकर सवाल खड़े करती है, तो इसका मैं सबूत देता हूं। आपको कोरोना के समय में याद होगा कि किस प्रकार से निजामुद्दीन जो मरकज है वहां को लेकर पूरे देश भर में सारे मीडिया पर आपने देखा होगा भाजपा के हवाले से कि भी मौलाना साद कब होगा गिरफ्तार। देश भर में इन्होंने कोरोना फैला दिया। निजामुद्दीन मरकज से साजिश के तहत मुसलमान निकल कर पूरे देश भर में कोरोना फैला चुके हैं। तो आज उस मौलाना साद को आज तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया मौलाना साद को? उन मुसलमानों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और इन्होंने केवल झूठ परोसा, क्योंकि विदेशों से जितने मुसलमान निजामुद्दीन मरकज में आए थे वो सब भारत सरकार की जानकारी में थे, वहां पर इकट्ठा हुए, भारत सरकार की जानकारी में थे, दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी थी। लेकिन एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया, क्योंकि इनका तो एक ही काम है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है। इसलिए मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ विजय कौशिक जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ विजय कौशिक जी, मैं आ रहा हूँ एक एक आप कर रहे हैं ना विजय जी। मैं अरविंद जी आ रहा हूँ आपके पास। अरे भैया, वो मौलाना साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? भाजपा ने केवल इस मुद्दे पर राजनीति की। ठीक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरविंद जी मैं लौट रहा हूँ, एक मिनट विजय कौशिक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अरविंद जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। अरविंद जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। अरविंद जी इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए आप। मैं ये कह रहा हूँ विजय कौशिक जी, देखिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आपको ये जानकारी होगी और हरियाणा की आप रहने वाले हैं तो आपको पता भी होगा। आपके पास क्या जानकारी है जो हरियाणा के मदरसे हैं, क्या उनमें राष्ट्रगान गाया भी जा रहा है या नहीं गाया जा रहा है? आपके पास कोई ना कोई जानकारी तो होगी इस बारे में। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मदरसों से कोई मेरा सीधा ताल्लुक नहीं है। और चूंकि ये धार्मिक शिक्षा की जानकारी है कहाँ है, चूंकि ये धार्मिक शिक्षा के स्कूल हैं, तो इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनके बच्चों से वहाँ पर राष्ट्रगान गवाया जा रहा है या नहीं गवाया जा रहा। मैं केवल ये कह सकता हूँ, हम बचपन से स्कूलों में पढ़े हैं। नहीं, अगर मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ विजय कौशिक जी, अगर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विजय कौशिक जी, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अगर उनको राष्ट्रभक्ति की शिक्षा मिल रही है, देशभक्ति की शिक्षा मिल रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। मत कीजिए हिंदू मुस्लिम मत कीजिए इस मुद्दे पर। अगर सरकार ने आदेश दे दिए हैं तो मदरसे उनकी पालना करेंगे। अगर पालना नहीं हो रही तो आप वहां पर कार्रवाई कीजिए। आपको किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? या किसी मुस्लिम ने आपसे कहा है कि जी हम तो राष्ट्रगान नहीं गाएंगे? नहीं तो बताइए, कितने मुसलमानों ने कहा है? विजय कौशिक जी, फैसले का स्वागत होना चाहिए था ना। कैमरे लगवा दीजिए। विजय कौशिक जी, फैसले का स्वागत होना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं तो हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है। किसी को परेशानी वो तो कह रहे हैं शक की निगाह से भाई, इसमें शक की निगाह कौन सी हो गई? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ अमित भाई, ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो हमेशा मुसलमानों की तरफ से ऐसी बात करते हैं जिससे कि हिंदुओं में क्रोध बढ़े, गुस्सा बढ़े और इसका लाभ भाजपा को मिले। आम मुसलमान का क्या लेना देना है ओवैसी से? हरियाणा के मुसलमानों का क्या लेना देना है ओवैसी से? लेकिन ओवैसी जानबूझकर ऐसी बात करेंगे कि जिससे कि मुसलमानों को लगे कि हाँ जी
और हिंदुओं को लगे कि देखो जी ये मुस्लिम हमारे देश में रह रहे हैं और राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, ये तो देखिए अरविंद जी, ये जो माहौल है, ये सब सवाल सरकार की मंशा पर इसलिए उठ रहे हैं अरविंद जी, सरकार की मंशा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं भाई, यूपीए सरकार जहां पर आपकी सरकार है वहां भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी चलिए, अगर आने वाले समय में आप ऐसा लागू करते हैं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं तो आप लागू भी करेंगे, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे इस बात की, हम जा कर देखेंगे, हम चेक करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी मंशा है कि आप भी ऐसा यहाँ पर कुछ नियम बनाएं या उसको अनिवार्य करें। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, शक इस बात को लेकर हो रहा है, ये सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं सर कि अगर आप कोई भी नियम लागू करना चाहते हैं तो सिर्फ इसमें मदरसों को क्यों ले रहे हैं? आप ये कहिए ना कि स्कूलों में भी ये लागू होगा, बाकी जितने भी शिक्षण संस्थान है वहां पर ये सब जगह लागू होगा, सिर्फ मदरसे का नाम लेकर तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि भाई एक कम्युनिटी को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूं, यही तो कह रहे हैं मौलाना भाई, मौलाना यही तो कह रहे हैं। मैं जवाब देता हूं। आज कंवरपाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे सवाल किया गया कि यूपी में मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया, हरियाणा में क्या सीन है, हरियाणा में क्या करना चाहोगे? उन्होंने कहा कि हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं है, लेकिन मदरसे में ऑलरेडी हमें तो लगता हो रहा होगा, राष्ट्रगान होता होगा, स्कूलों में होता है, ऐसे हो रहा होगा, फिर भी हम एक बार देख लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसमें सब में राष्ट्रगान गाया जाए। तो इसमें बुराई क्या है भाई साहब, जरा आप बता दीजिए, इसमें कौन सी अच्छी बात है? मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अरविंद जी, आपने मेरा सवाल आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे ऐसा लगता है अरविंद जी, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई नियम पास किया है, आप चाहते हैं कि भाई ये मैंडेटरी है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे आप तो कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी, तो वो सिर्फ मदरसों के लिए क्यों, वो तो आप सभी के लिए अनिवार्य करिए। हालांकि ये बात सच है, स्कूलों में तो राष्ट्रगान होता है, मैं और आप इतने बड़े हो गए, हम स्कूलों में जब थे तो हमने राष्ट्रगान गाया है, हम राष्ट्रगान गा कर ही बड़े हुए हैं, हम स्कूल में पढ़े तो हमें पता है कि वहां पर राष्ट्रगान होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी नियम बनाया जा रहा है, अगर किसी भी चीज को मैंडेटरी किया जा रहा है, तो वो सभी के लिए हो। मैं समझ गया आपकी बात, मैं बोलना चाह रहा हूँ अमित जी, सबके लिए समान है तभी तो बनाया जा रहा है, क्योंकि स्कूलों में पहले से हो रहा है और मदरसे में चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हो, अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। भी गाया जाता है, सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो जब मदरसों के बारे में एक सवाल किया गया है, क्योंकि पत्रकारों को भी ये पता है स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है और आज से नहीं, आजादी के समय से ही गाया जाता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन मदरसों पर बार बार, मदरसों के बारे में बार बार सवाल उठते रहे हैं, सारी बातें होती रही हैं, किस तरह की मदरसों में शिक्षा दी जाती है उन पर भी सवाल उठते रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसलिए एक पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ हम देखेंगे, तो इसमें अगर देखेंगे और हम लागू भी करवाएंगे राष्ट्रगान को, तो इसमें क्या गलत कह दिया जिससे कांग्रेसियों को मिर्ची लगी हुई है? क्यों वो कह रहे हैं बार बार? बातों में तो वो कहते हैं, बातों में तो कहते हैं कि नहीं इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, तो मदरसों में भी होना चाहिए, लेकिन वो सामने जब बैठते हैं विरोध करते हैं, चैनल बैठते हैं, पब्लिक में आते हैं विरोध करते हैं। ये विरोध की जो राजनीति है उनकी ना, वो दरअसल पुष्टिकरण की राजनीति एक्चुअल में वो लोग कर रहे हैं और उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। वो सवाल केवल ऐसी बातों पर उठाएंगे, वो मुद्दों को नहीं उठाएंगे, वो खुद ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और फिर कहते हैं कि प्याज के भाव पर, नींबू के भाव पर कोई बात नहीं हो रही। एक्चुअल में वो मुद्दों को भटकाते हैं। हम मुद्दों पर रहना चाहते हैं क्योंकि मुद्दा ये भी है कि राष्ट्रभक्ति के लिए हम अपने युवाओं को, अपनी आने वाली नस्लों को, हम उनको ये तैयार करें कि वो देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए, तो पिछले कई कुर्बानी देने के लिए, बलिदान देने के लिए वो तैयार रहे। उसमें राष्ट्रगान एक उसके लिए जरूरी चीज है, उनको प्रेरित करने की। अमित शर्मा जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े भाषण दे रहे हैं कि देशभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, कुर्बानी के लिए हम तैयार करना चाहते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में एक युवा ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि कई साल से सेना में भर्ती बंद है। तो हरियाणा के युवा तो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं और उन्हें मौका नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी नई पीढ़ियों को तैयार करना चाह रहे हैं? जो वर्तमान की पीढ़ी है उसको तो मजबूर कर रहे हैं क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, सेना में जाकर देश की सेवा करने का उसे अवसर नहीं मिल रहा। तो ये केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। अच्छा बता दीजिए ना, पिछले कई साल में सेना में हरियाणा से कितने लोगों की भर्ती हुई है?
कैसे पूरे देश। अरे भाई साहब बता दीजिए, पिछले कई सालों से हरियाणा में सेना के अंदर कितने युवाओं की भर्ती हुई है? अरे अमित शर्मा जी पूछिए ना इनसे, भारतीय जनता पार्टी इन दोहरे चरित्र के लोगों से पूछिए तो सही क्या किया ये बताइए कि पिछले कई सालों में हरियाणा से कितने युवाओं की सेना में भर्ती हुई है? नहीं, वो तो कोरोना काल था, कोरोना की वजह से उस पर पाबंदी लगी हुई थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। अब सरकार ने कहा है, अब सरकार ने क्या मुद्दे को भटकाइए, विजय कौशिक जी मुद्दे को भटकाइए, विजय कौशिक जी हम फिर से मुद्दे पर आते हैं। अगर हम चारों एक साथ बोले किसी को समझ नहीं आ रहा, और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को सेना के लिए तैयार करेंगे, डिबेट कर रहे हैं। कितना बड़ा मजाक है। जनता पार्टी की वजह से उसकी वैक्सीन लेकर आप जो अरे सुनिए मेरी बात, इस देश में वैक्सीन घोटाला है, घोटाला। जनता पार्टी का वैक्सीन की आड़ में भाजपा ने वो घोटाला किया है। डिबेट को दुनिया में मत किसी भी करिए, देश ने अपनी जनता के मुद्दे साथ पर इतना आते बड़ा मुद्दे पर धोखा नहीं आते किया होगा। मेरा आप दोनों से सरकार निवेदन ने किया है, मुद्दे पर आते हैं। साध्वी जी मैं अब आपके पास बहुत बड़ा घोटाला साध्वी जी है, मैं अब आप आपके पास आना चाह रहा हूँ। हाँ साध्वी जी बोलिए, आपके कुछ पास कहना चाह रहे हैं, अलावा ठीक कुछ है, नहीं है, बोलिए जी। एक एक करके सबूत है मेरे पास। हाँ, राजनीति छोड़ दूंगा अगर एक- साबित एक- न कर दूंगा वैक्सीन जो घोटाला। ये डिबेट है बिल्कुल मुद्दे से अलग जा रही है, वैक्सीन के ऊपर बात जा रही है या कोरोना के ऊपर बात जा रही है। नहीं, मैं भटकने नहीं दूंगा साध्वी जी, मैं भटकने नहीं दूंगा, चिंता मत करिए, आप बोलिए। और जैसा कि मौलाना साहब ने आंकड़ों की बात कही है, सेना में भर्ती होने की बात कही है, आंकड़ों का तो आलंकन अभी नहीं बता पाऊंगी, परंतु जितने मेरे आसपास के लोग हैं, काफी हरियाणा के लोग हैं जो हमारे पास आते रहते हैं, जो जानते हैं, हमारे शिष्य हैं, काफी लोग सेना में भर्ती हुए हैं। ऐसे तो एक बात सुनिए, किसी एक व्यक्ति की बात कर कांग्रेस रहे सरकार में हैं। तो भर्ती हुए होंगे या बीजेपी सरकार में हुए? अच्छा मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से नहीं। एक बात साध्वी जी मैं ये कह रहा हूँ, सरकार की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे से यहाँ मुद्दे को सरकार की बात ही ना करें। मैं ये कह रहा हूँ साध्वी नहीं, जी, आप एक बात सुनिएगा, जी। इस मुद्दे को आप राजनीतिक रूप देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये देश हित की राष्ट्र की बात हो रही है, आप इसको किससे क्यों बंटवारा कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि इसको दो भागों फिर में आपने बांटा गया, मदरसों की इस बात समुदाय का क्यों की? नाम लिया जा रहा है, इस समुदाय का फिर नाम लिया हरियाणा जा रहा सरकार ने है। ये कह देना हम था अपने कि किसी भी युवाओं को- शिक्षण संस्थान आप में एक बात सुनिएगा, राष्ट्रगान अनिवार्य है और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने युवा हमारे फिर मदरसों देश से की जा बात रहे की हैं, जरूरत ही क्या वो थी? देश से दूर होते जा रहे हैं। मदरसों में इतना भारत में जगह हो टैलेंट रहे हैं, है, ये हम कंफर्म है। भारतीय भारत जनता में पार्टी इतना भाई, टैलेंट है और वो सारा नहीं विदेशों नहीं में आप लेकिन देखिएगा, विजय जी स्कूलों में ये तो बात सच है ना भाई, स्कूलों में तो पहले से राष्ट्रगान हो रहा है, तो वहाँ के लिए उसको अनिवार्य करने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ तो पहले से हो रहा है। राष्ट्रभक्ति की भावना युवाओं में भाई से जा बोलूं? रही है। हाँ बोलिए बोलिए। अमित भाई बड़ी सीधी जो सी बात है। राष्ट्रभक्ति की भावना है, सरकार को- जो एक हम महसूस करते थे, वो धीरे धीरे युवाओं में खत्म होती जा रही है। अब आप देखिए, हर दूसरे बच्चे का मन होता है कि विदेश में जाके सेटल हो जाए, बाहर जाके हम कमाएं। तो अपना इतना संपन्न देश है, विकासशील देश है, तो क्यों नहीं हम अपने देश में बच्चों को तैयार करें? नहीं, लेकिन जो तो एक और ये भी आरोप एक लगाया कारण साध्वी है, जी, साध्वी जी। क्योंकि हम अपनी मूल चीजों से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, साध्वी जी, अभी एक जैसे और अमित जी ने आरोप बात लगाया जा की, रहा है। साध्वी आपने जी, ये बात कहा- की है मेरा कि, सवाल सुनिए एक मिनट। जब स्कूल में हमेशा राष्ट्रगान होता है और मदरसों को ही क्यों टारगेट, कोई मदरसों को टारगेट करने का तो मतलब ही नहीं है, ये एक शुरुआत है। अगर वहाँ नहीं हो रहे तो होना चाहिए। हम एक अच्छी चीज ही तो तैयार कर रहे हैं, स्कूल में सबको बताया हो रहा है। अमित शर्मा जी तो बोलूं? मदरसों में एक मिनट कैमरे विजय जी। लगाने की आप बात कर रहे लेकिन हैं, साध्वी जी ये जो कहा जा रहा है में आ रहे हैं जी, इस बात के लिए। साध्वी विशुपा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप टारगेट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप मदरसों के ऊपर इस तरीके से जो नियम कानून बनाने की बात करते हैं, अगर मदरसों को हाईटेक करने पर आप विचार करें, मदरसों में और किस तरीके से अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी जा सके, उस पर अगर आप काम करें, सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार का ध्यान इस पर है कि हम देशभक्ति हमारे अंदर है भी या नहीं है। ये जो आरोप है, इस पर आपका जवाब। जी बिल्कुल अमित जी, एक बात कहना चाहूंगी, फिर यहाँ मेरी बात होगी कि इसको जोर जबरदस्ती पे क्यों लेके जा रहे हैं। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखा रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? अगर कोई अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उसका अंत बहुत ही खूबसूरत होता है। बिल्कुल सही बात। जैसा कि हम अपने स्कूलों में प्रार्थना से शुरू करते हैं, राष्ट्रगान से शुरू करते हैं, ऐसे ही अगर मदरसों में है तो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो बच्चे शिक्षा में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। तो ये एक सारे राष्ट्र की और सब बच्चों को, चाहे वो मदरसे में है, चाहे वो किसी संस्थान में है, चाहे वो स्कूलों में है,
उनकी उन्नति के लिए ही कार्य हो रहा है। ठीक है, विजय कौशिक जी तो बोलिए। वो कहते हैं ना कि वही पीछे पीछे चौर की दाढ़ी में तिनका, घबराने वाली क्या बात है, आने दो ना, करेंगे हम। और अब जब वो कह रहे हैं कि हम करते हैं तो दिखाएं जो कर रहे हैं। विजय कौशिक जी बोलिए। अमित भाई, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग कर रहा हूं मैं हरियाणा सरकार से कि जब 2-2.5 घंटे की फिल्म में राष्ट्रगान चल सकता है तो हरियाणा के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, मदरसे हैं, मैं कांग्रेस सब में हो सकता है। एक प्रश्न मैं अरे पूछना शांत चाहूंगी। रहिए ना, शांत रहिए ना, शांत कराइए। बीच में शांत कराने की आदत है। कोई बात नहीं विजय जी, शांत ना रहिए। विजय जी पहले मुझे बोलने दीजिए। अगर साध्वी जी का कोई सवाल है तो सवाल सुन लेते हैं। आप सवाल उनका पहले सुनिए, मुझे उसके बाद सवाल जवाब बता दीजिए। दें, मुझे क्या कह रही है बताइए। हाँ साध्वी जी पूछे, क्या सवाल है आपका, कुछ पूछना चाह रही हैं आप, पूछिए। जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं जी। कि हमारे जो नेताजी राहुल गांधी जी हैं, हमने उनका एक इंटरव्यू सुना, उनका एक भाषण सुना। वो कह रहे हैं हिंदू अलग और हिंदुत्व अलग। तो बड़ी हास्यास्पद बात हुई थी और बड़ा उसका उनका एक वो भी बना था, पूरा एक मजाक भी बना था इस बात के लिए। ठीक है, जवाब ले पूछना चाहूंगी, जो खुद ही वो कंफ्यूज है इस चीज को लेकर, वो अपनी बातों को लेकर कंफ्यूज है, तो इन चीजों को या तो कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो उनको चुपचाप मान ले, और विरोधाभास वहाँ होना चाहिए जिनकी मानसिक स्थिति साध्वी जी प्रवचन देना है तो देते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देता हूं। जवाब दीजिए। इसीलिए हमें बात जी बोलिए विजय जी, राहुल बोलिए। राहुल गांधी जी ने जो कहा था बिल्कुल स्पष्ट कहा था। उन्होंने कहा था एक हिंदुत्व वो है जो भाजपा प्रस्तुत कर रही है, जिसमें भाई को भाई से लड़ाया जाता है, और जो असल हिंदुत्व है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवे, सबके भले में, सबके कल्याण में हम सभी का कल्याण है। तो असली हिंदुत्व तो ये है, और जो भाजपा का हिंदुत्व है जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करता है वो फर्जी हिंदुत्व है। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह के हिंदुत्व है। और अब आप बात सुन लीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेसियों को बढ़ा के निकालने। अरे भाई अब शांत रह लीजिए, मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलते रहना। बोलिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा सरकार से एक मांग करता हूं कि जब 2-2.5 घंटे की फिल्म के अंदर राष्ट्रगान हो सकता है, तो अगर एक 2-2.5 घंटे की कोचिंग हो रही है, एक ट्यूशन हो रही है, तो उसमें भी राष्ट्रगान हो सकता है। तो हरियाणा के प्रत्येक कोचिंग सेंटर में, मदरसे में, स्कूल में, प्रत्येक शिक्षण संस्थान वाली जगह पर अनिवार्य होना चाहिए राष्ट्रगान। और सरकार को केवल एक ही सर्कुलर जारी करना है कि हरियाणा के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में, चाहे वो कोचिंग सेंटर है या किसी भी तरह का धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, वहां पर राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है और वो सभी को मान्य होगा, मानना पड़ेगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें तो दुख जब होता है जब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जब महंगाई, बेरोजगारी जिसके कारण युवा मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, यूपी में ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात की जाती है, हरियाणा में मदरसों की बात की जाती है, दिल्ली के अंदर मरकज की बात की जाती है। तो ये केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। प्रदेश में हाहाकार है, कई 100 करोड़ के घोटाले तो फरीदाबाद नगर निगम में हो चुके हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वो अफसर अभी तक पकड़े नहीं गए, इनके ऊपर सरकार कह रही है कि इन्होंने ये किया है घोटाला। हर जगह स्मार्ट सिटी के नहीं, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, विजय जी कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रगान का मुद्दा ही नहीं है। आप इस बात से मना कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग नहीं है, उसकी सत्यता को मना कर रहे हैं। मैंने कब मना किया? अमित भाई, मैंने कहा सरकार से मैंने मांग की है। साध्वी जी सुनिए, मैंने भारत सरकार से मांग की है कि इस मामले में पुरातत्व विभाग की जिम्मेवारी लगाकर ज्ञान व्यापी का मामला हो चाहे ताजमहल का मामला हो, उनकी रिसर्च कराकर सच्चाई को सामने लाकर संसद में कानून बनाकर इस मामले में जो भाजपा सरकार है केंद्र की, कानून बनाकर कार्रवाई करें। अगर वहाँ हिंदू मंदिर था तो हिंदू मंदिर बनाया। ठीक है, अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। विरोध हो रहा है और नए कानून बनाकर वो कितना मानेंगे? हर बात में विरोध हो जाता है, हर बात को बताया जाता है कि बीजेपी की साजिश है या मुद्दा है। एक मिनट प्लीज, मैं कौशिक जी आपसे पूछना चाहता हूँ
जी कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, पूरा देश उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होने चाहिए। तो आप एक बात बता दीजिए कि आप एक तरफ क्यों खड़े हो जाते हो, मदरसे की तरफ ही क्यों खड़े हो जाते हो, कभी मंदिर की तरफ भी खड़े हो जाए करो यार। तो मंदिर की तरफ तो खड़े हैं, बताइए किस तरफ खड़े हो, नहीं वही तो जिससे आपको पता चले कि हम मंदिर की तरफ भी हैं। इसकी तरफ नहीं वो ये कह रहे हैं कि जिससे आपको confirm हो जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है, वो ये कह रहे हैं अरविंद जी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम सिर्फ मस्जिद की तरफ खड़े हैं, मंदिर की तरफ हम नहीं इसलिए है। ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, मुझे अमित जी इसलिए ऐसा लगता है, जब हम देश हित की बात करते हैं, जब हम सही कदम उठाने की बात करते हैं, जब हम मंदिर की बात करते हैं, जब हम हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ये बिल्कुल उसके विपरीत बोलते हैं। तो मुझे क्यों ये आप गलत कह रहे हैं। जब आप मंदिर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रोजगार भी लोगों को मिलना चाहिए, रोटी भी लोगों के लिए नहीं, जब हम मंदिर की बात करते हैं, ठीक है, जब आप धर्म की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किया जाता है, सब इस भारतीय संस्कृति को मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ठीक है। जब आप भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं तब हम ये कहते हैं कि अगर इस देश का विकास होगा तो सभी इसके मिलजुल कर चलने से होगा। जिस तरह से देश को आजादी सभी के लड़ने से मिली थी, आजादी की लड़ाई हिंदू ने भी लड़ी, मुसलमान ने भी लड़ी। जब बात करते ना विकास की, तो आपको खुद से सोचना चाहिए कि हमने 60 साल क्या किया। हमने जो दिया पूरा देश जानता है, पूरे विश्व में आज भारत का डंका है, ठीक है, लेकिन आपने 60 साल तक क्या किया भाई साहब, अपने आप से सवाल करो ना। और अगर आप कुछ करते तो आपकी स्थिति नहीं होती। आज आप कांग्रेस मुक्त भारत के कगार पर हैं, ठीक है, कुछ राज्यों में है, कुछ में मिली जुली सरकारें हैं, कुछ में एक दो में आपकी खुद की सरकारें हैं। वहां भी आप देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, करौली में क्या हुआ, जोधपुर में क्या हुआ, ऐसे 4-5 आपने दंगे करवाए हैं वहां। तो आप दूसरों पर सवाल उठाना बंद करें, आप अपने गिरबान में झांकें कि यार हमारे साथ देश ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि देश इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कर रहा है, देश की जनता इसलिए कर रही है, आप इसी काबिल हैं। देश आपको समझ चुका 60 साल में कि आप विकास नहीं करना चाहते, आप केवल मुद्दों को खुद हिंदू मुसलमान करते और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। देश समझ चुका ये बातें, आप खुद नहीं समझे हो, तब आपकी हालत है। हरियाणा में कितने मदरसे हैं, कितने ऐसे मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है, कितने ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, कितने ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास, कोई डाटा है ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है, निश्चित रूप से मैं ये उपलब्ध करवा दूंगा। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है अरविंद जी, बोलिए आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मदरसा चाहे हरियाणा में 1 हो या 5000 हो, हम राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर राष्ट्रगान की आप बात कर रहे हैं सर, तो ये राष्ट्रगान की बात यूपी में कुछ लागू होने के बाद ही आपको याद क्यों आया? इसके पहले भी आप सोच सकते थे, अगर आपको किसी तरह की कोई शंका थी, आपको अगर ऐसा लग रहा था तो पहले भी आप इस पर ध्यान दे सकते थे। मैंने इस बात का जवाब पहले भी आपको दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी माननीय शिक्षा मंत्री जी की, वहाँ किसी पत्रकार ने सवाल उठाया कि यूपी में मदरसों में राष्ट्रगान शुरू कर दिया, अनिवार्य कर दिया है, आपके हरियाणा में क्या सीन है, क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? उन्होंने कहा हमें लगता है कि ऑलरेडी हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो हम देखेंगे। चलिए ठीक है, विजय कौशिक जी कुछ कह रहे हैं, विजय जी बोलिए। विजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। साध्वी जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, बट आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, उसको सही करते हैं। साध्वी जी मैं ये कह रहा था आपसे कि ठीक है, सरकार ने जो फैसला लिया, यूपी सरकार ने एक अच्छा फैसला है, मुझे लगता है कि किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन जो बार बार ये कहा जाता है कि भाई टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो इससे पहले भी आपको याद होगा साल 2017 में भी यूपी सरकार ने कुछ ऐसा फैसला लिया था जिसमें कहा गया था कि
15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आपको झंडा भी फहराना होगा मदरसे के अंदर और आपको राष्ट्रगान भी गाना होगा। इसको लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि भाई ये अगर कोई भी किसी भी तरह का कानून अगर बनाना है तो कानून बनाना संसद का काम है। ऐसे मामलों में कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर जो राजनीति होती है, आपको लगता है ये राजनीतिक विषय है? साध्वी जी, चलिए लगता है संपर्क टूट गया। विजय जी, आपको आ रही मेरी आवाज? आप सुन पा रहे हैं क्या? जी हम एक बार दोबारा कॉल कीजिएगा एक बार। अच्छा, हाँ साध्वी जी, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसे जो इश्यूज होते हैं, जो देश हित के मुद्दे होते हैं, जो देश हित से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे मसलों को राजनीतिक रंग देना ये ठीक है क्या? शायद नेटवर्क इश्यू हो गया तो हाँ बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी, हम कहा बोलिए। कि पहले भी इस बात का विरोध हुआ था, जब भी ये 2017 की आपने बात की है कि जब ये शुरुआत हुई, जब ये विरोध हुआ था, हम किसी पार्टी के लिए नहीं बात कर रहे, हम किसी पार्टी विषय से कोई हमारा लेना देना नहीं है, परंतु हम राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र हित की जो बात होगी तो बिल्कुल प्रत्येक देशवासी को बात माननी चाहिए और यहाँ किसी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे लिए किया जा रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए सादी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। जी बिल्कुल। तो ये कोई भी व्यक्ति विशेष ये ना समझे कि ये हमारे लिए बात की जा रही है या किसी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है या कोई सरकार कोई टारगेट किसी को कर रही है। ये पूरे देश हित की, राष्ट्र हित की बात है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, आज एक राष्ट्र की बहुत मजबूत स्थिति है। अगर हम बात करेंगे तो पहले से अगर आज भी हम देख रहे हैं, चाहे हम बॉर्डर की बात करें, चाहे हम बाह्य चाहे आंतरिक बात करें, तो हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। चलिए विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय जी बोलिए। देखिए, ऐसे तो एक बात तुझे छोटे छोटे जो आप ये मुद्दे जो उठाएंगे, परंतु हम स्थिति की बात कर रहे हैं, पहले से और अब की स्थिति में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि निष्पक्ष हूँ मैं, दूसरी तरफ बिल्कुल निष्पक्ष है। हम यहाँ राष्ट्र हित में जो कार्य हो रहा है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, हम कांग्रेस प्रवक्ता नहीं है, हम आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नहीं है। बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। हमारे लिए देश महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? एक समान है। हमारे लिए देश का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक देश समान है। महंगाई तो आपके समय में थी, को मजबूत करने वाली बात, महंगाई तो हमेशा मुद्दा रहा। महंगाई मुद्दा विजय कौशल जी, आप डिबेट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सुनिए भाई, महंगाई मुद्दा आपके समय भी था, महंगाई मुद्दा आज भी है। तो महंगाई ना आपके समय पर कम थी ना महंगाई आज कम है। अगर हम अपने देश को दे देते हैं तो बोलने के लिए कुछ है नहीं तो कुछ तो बोलेंगे, बोलने दो ना बेचारों को। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, उस पटांग मुद्दे पर नहीं रहेंगे। अच्छा जी, पहली बार ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से मिला हूँ भाजपा के से। भाजपा पार्टी जिसे हिंदुत्व की परिभाषा नहीं मालूम, हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, भारत माता के बारे में कुछ नहीं मालूम, देश के इतिहास के बारे में नहीं मालूम, आप लोग हमें सिखाएंगे? कुछ बोलोगे ना? अरे भैया, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके सत्ता के में आने के बाद में हम बेचारे हैं। हम बेचारे इसलिए हैं कि देश में पहली बार देश को लूटने वाली सरकार, देश में पहली बार बेरोजगारी की मार, प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो जाएगा इन विचारों से। महंगाई की असीमित मार, देश की बात ही कुछ और होगी। इन डायलॉग खुद अमित शाह मान चुके हैं कि जो अच्छे दिनों की कौन बेचारा कौन नहीं, चुनावी जुमले थे, काला धन वापस लेकर आएंगे, चुनावी जुमला था। अरे मुद्दे पर आइए विजय कौशिक जी, लोग मान चुके हैं। विजय कौशिक जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। भाई काले धन को लेकर, महंगाई को लेकर बहुत चर्चा की है। की बात यह है हाँ
क्या आप मदरसों का आधुनिकीकरण कीजिए, उच्च शिक्षा के बेहतर इंतजाम कीजिए, वहाँ कैमरे भी लगवाइए, वहाँ पर राष्ट्रगान भी अनिवार्य कीजिए। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ हम सब कुछ करेंगे, ये केवल नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को विजय कौशिक जी कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब भी ऐसा कोई मसला आता है कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। यही तो सवाल है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को दिक्कत भाई कांग्रेस पार्टी फिर दूसरे मुद्दों को उठाने लगती है कि अगर आपको मदरसों में अगर आपको राष्ट्रगान अनिवार्य करना है तो आप महंगाई की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? कि सर महंगाई से उसकी कंपैरिजन करना, उसकी तुलना करना उचित है क्या? कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर शाही फेंक दी या जूते फेंक दिए या पत्थर फेंक दिए, क्या फेंका है? अरे भाई एक वैचारिक विरोध है, उसे हम आपके संवैधानिक पद पर बैठे किसी के व्यक्ति के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना। विजय कौशिक जी, रात की जो बातें हो रही ना उनसे महंगाई बढ़ रही है, नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उससे महंगाई कौन सा बढ़ जाएगी? शब्द का प्रयोग किया बताइए। नहीं, आप एक बात मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोलना ये शोभा दे रहा है क्या आपको? आप खुद बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने भाई ये कहते हैं ना कि हम मुसलमानों के साथ जो है खड़े हैं, उनकी गलत बातों के पक्ष में खड़े हैं, तो भाई अगर हम गलत आदमी के साथ खड़े हैं तो गलत काम करेंगे ना। तो हमारी पार्टी ने कौन सा गलत काम किया बताइए। चलिए अरविंद जी बोलिए। आपकी पार्टी ने इतने बड़े बड़े गलत काम किए हैं, देश को 2 टुकड़ों में बांटा, चाइना को। अच्छा जी, अरे भाजपा का तो कोई नेता एक बता दीजिए जिसने देश की आजादी में योगदान दिया हो। किसी भाजपा ने आप लोगों ने केवल देश को लूटा है, याद रखिएगा। भाजपा का देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। यहाँ पर भाजपा कांग्रेस का झगड़ा नहीं है, यहाँ झगड़ा हिंदू महासभा की बात याद है। हिंदू महासभा ने कहा था कि उन्हें अलग से राष्ट्र चाहिए, कांग्रेस ने नहीं कहा था। कांग्रेस तो चाहती थी कोई नया राष्ट्र न बने। को लेकर चल रहे हैं और देश को पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश बना के रहेंगे। कांग्रेस कहीं नहीं है, मतलब जनता को बर्बाद करके देश राष्ट्र नहीं। अरविंद जी आखिर में कोई फायदा नहीं होगा। आखिर में एक बात बता दीजिए अरविंद जी, समय कम है मेरे पास। आखिर में एक बात बता दीजिए कि सिर्फ विचार ही करेंगे या अनिवार्य करेंगे भी मदरसों में राष्ट्रगान को? कर रहे हैं भाई साहब, हाँ कर रहे हैं, कर देंगे, उसको कर रहे हैं। इनसे ये भी पूछ लीजिए। आपने देख लिया हरियाणा में, आज देख लिया, आज आप बहस कर रहे हो इसी मुद्दे पर। नहीं कर रहे हैं ना, शुरुआत हुई है ना। 1 हफ्ते में लागू कर देंगे, 1 महीने में बताइए। हम तो कल से ही शुरू करेंगे, 1 हफ्ता में अनिवार्य कर देंगे ना। अमित जी अनिवार्य होना चाहिए। अगर ये लोग कल लागू ना करें हरियाणा में, राष्ट्रगान तो सबसे हिस्से है, बिल्कुल अनिवार्य करना चाहिए इसे। चलिए मेरे पास समय की कमी है। साध्वी जी आपका, विजय जी आपका, अरविंद जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा सरकार अगर ऐसा विचार कर भी रही है तो कब तक इसको अनिवार्य किया जाएगा? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हम देखेंगे, इस पर विचार भी करेंगे, हम इसका जायजा भी लेंगे और उसके बाद इसको हम लागू भी करेंगे। ना केवल हरियाणा बल्कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि हम भी अपने यहाँ पर यूपी सरकार ने जो मदरसों को लेकर फैसला लागू करने का निर्णय लिया है, हम भी उस पर विचार कर रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं अब वहाँ राष्ट्रगान को मदरसों में अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं। इस्लाम फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद और लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।